अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब आज है हमारे एक्सेल की क्लास नंबर 2 और CIT की क्लास नंबर 42। ऑलराइट, तो आज हम एक्सेल के अंदर देखेंगे कि एक्सेल कैसा दिखता है, इसका इंटरफेस क्या है, इसके अंदर मेन्यूज़ कैसे दिखते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो इसके इंटरफेस को हम ब्रीफली देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का और चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की जानिब। सो लेट्स बिगिन। सो ऑल राइट गाइज, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और आज हम देखेंगे एज़ यू नो कि हमने अपने एक्सेल का इंटरफेस को अच्छे से देखना है, समझना है और जानना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारा जो एक्सेल है वो दिखता कैसा है। तो जैसे आपको पता है कि हमारा एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और लास्ट टाइम हमारी MS वर्ड की वीडियोस में स्टार्टिंग में ही हमने ये देख लिया था कि हमारा जो MS ऑफिस है वो हमने कैसे इंस्टॉल करा और उसको किस तरीके से क्रैक करा। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली वाली वीडियोस जाके एक बार वॉच कर लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सर MS ऑफिस हमने कहाँ से डाउनलोड करना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है और इसको किस तरीके से क्रैक करना है। जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आप यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब ये देखें कि हमारा जो एक्सेल है वो कैसा दिखता है। तो स्टार्ट बटन आपने प्रेस करना है और यहाँ पर आपने सिंपल टाइप कर देना है EXCEL। तो ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है ये एक्सेल है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके का ये दिखता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको किन किन तरीक़ों से ओपन किया जा सकता है। तो एक्सेल आपने देख लिया कि इस तरीके से दिखाई देता है, इसका आइकन ये है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या था एक्सेल को ओपन करने का, आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे EXCEL आपने लिख देना है तो एक्सेल आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दें या इंटर दबा दें तो ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, अब तीसरा तरीका हमारा क्या है, हमने तीसरे तरीके को ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वो क्या है कि आपने स्टार्ट का बटन दबा के रखना है, साथ में एक बार R दबाना है तो हमारा रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपने क्या लिखना है, सिंपल आपने टाइप कर देना है EXCEL और जैसे ही आप इंटर करेंगे या यहाँ से आने के बाद आप ओके करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। और मैं इस बात पे पूरा श्योर हूँ कि जैसे ही हमारा एक्सेल ओपन हुआ यहाँ तक आया आपको दिखाई भी नहीं दिया होगा कि एक्सेल वहाँ पे कैसा लोड होता है। जाहिर सी बात है सिस्टम फास्ट है तो इस वजह से जल्दी लोड हो गया। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक्सेल इस तरीके से ओपन होगा, आप इसको देख लीजिए। और यहाँ पे जाहिर सी बात है जब आप इसको आगे देखेंगे ना तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि स्टार्टिंग में कोई भी नया बिगनर देखता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में हर चीज़ मुश्किल ही लगती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। अच्छा, नीचे क्या है, ब्लैंक वर्कबुक। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। बकाया बहुत सारी चीज़ें आपने अभी इन सबको स्किप कर देना है। नीचे भी बहुत सारी चीज़ें रिसेंट, यहाँ पे मैंने बहुत सारी फाइलों के ऊपर काम करा है, जैसे शीट्स वगैरह बनाई हैं जो कि काम होता रहता है हमारा, ठीक है। तो रिसेंट से यहाँ पे वो शो करता है कि आपने कौन सी शीट या कौन से फाइल पे काम करा था। खैर इनको भी आप रहने दें, आप जस्ट अभी इस पर क्लिक करिएगा ब्लैंक पे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो पहला इम्प्रेशन है MS एक्सेल का वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो स्टार्टिंग में मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन यार अगर आपने वर्ड मेरा कंप्लीट कर लिया ना MS वर्ड तो यहाँ तक आने के बाद इसमें भी आपको कोई ऐसा इशू नहीं फेस होगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास सिंपल से लिखा हुआ है वर्कबुक एक्सेल। ये हमारा आगे आप टाइटल कह लो इसको, यहाँ पे आ रहा होता है कि एक्सेल सॉफ्टवेयर है और अभी इसका क्या नाम है, बुक 1। अभी सेव करेंगे तो यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जो भी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो वही सिंपल से ऑप्शंस हैं जो कि आपने MS वर्ड में देखे। ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास नहीं है, हाँ थोड़े बहुत अलग हैं ऑप्शंस, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी इंटरफेस आप जानिए क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या कहलाती है, इसको थोड़ा सा जहन में बिठा लीजिएगा। तो यहाँ पे आए तो ये वही सेव वाला बटन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। तो चलें लगे हाथों इसको सेव ही कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और कोई भी फाइल आप जब जिस पे काम कर रहे हो तो उसको हाथ का सेव कर लिया करें, बहुत बेहतर रहता है। इससे ये बचत हो जाती है कि आप बाय चांस अगर कोई चीज़ क्लोज कर देते हैं
तो आपको बाद में परेशानी नहीं होती। या लाइट का अगर एक डिसकंटिन्यू होती है, लाइट चली जाती है तो आपकी फ़ाइल ख़राब नहीं होती, करप्ट नहीं होती, या जो आपने काम करा होता है वो ज़ाया नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आके जस्ट कहाँ क्लिक करा था, इस वाले बटन पे, सेव वाले बटन पे। आप Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ, आप यहाँ पर आ जाएंगे। जस्ट आपने इसको सेव करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे अभी इस फाइल का क्या नाम है, बुक 1। ऑलराइट, अब देखें हम इसका नाम चेंज करेंगे और यहाँ पे भी वो नाम चेंज हो जाएगा। हमने Ctrl+S प्रेस करा, यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दिया, हमारे पास ये आया। अब ब्राउज का ऑप्शन है हमारे पास कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। हमने ब्राउज पे क्लिक करा, अब ये हमको यहाँ पर ले आया। अब मैं बोलते हैं यार इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास 1 ऑफ एक्सेल। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया, इसको बताया डेस्कटॉप पे सेव करना है और यहाँ से आने के बाद जस्ट सेव पर एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक करा, अब आप ये देखें कि ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था, पहले बुक 1, और अब हमने इसको जब सेव करा नाम देकर तो वो नाम हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें क्लास के दौरान आपने इनको नोट करना है, लाजमी करना है। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको क्लोज कर दूँ और डेस्कटॉप पर आ जाऊं तो ये देखें जी, ये आ गई हमारी फ़ाइल क्लास 1 ऑफ एक्सेल के नाम से। तो ऐसे हमारी फ़ाइल सेव हो जाती है। बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं हम, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, सारी चीज़ें कवर होंगी लेकिन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। तो हम दोबारा इसको ओपन करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, डबल क्लिक करेंगे, हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब आते हैं यहाँ पे आपने ये चीज़ देख ली सेव वाली कि आप यहाँ से क्लिक करके कैसे सेव कर सकते हैं, और Ctrl+S से भी सेव वाला काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमने टाइटल देख लिया इसका यहाँ पे जो था। अब यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे जो कि स्टैंडर्ड हैं, जिनको मेरे ख्याल से बताऊँ ना भी तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी बताते चलते हैं यार। ये क्लोज का बटन है, सिंपल क्लिक करते हैं क्लोज हो जाता है। ये रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज़ का बटन है, ये हमारी स्क्रीन छोटी हो जाती है और दोबारा करने पे वही अपने फुल साइज़ पे आ जाती है। और ये मिनिमाइज़ है, या हमारे टास्क बार में आ जाता है, हमारा जो भी टास्क हमारा चल रहा होता है या जो भी हमने सॉफ्टवेयर खोला हुआ होता है टास्क बार में आ जाता है। हम इसको दोबारा क्लिक करके ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आ जाए ये रिबिन्स का क्या सीन है। अब आगे बढ़ूंगा तो इसको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो रिबिन्स जाने, जस्ट ये रिबिन का बटन है और आगे बढ़ जाएं। अभी यहाँ पर अगर आप आके देखें तो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प और टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से कुछ कुछ याद आ रही होंगी अगर आपने MS वर्ड को अच्छे से देखा है, उनकी क्लासेस अटेंड करी MS वर्ड के। तो वही सारी चीज़ें यार यहाँ पे भी जस्ट मैं एक बार रिपीट करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जब स्टार्ट करें तो बेसिक से कवर करा ही देते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये कहलाती हैं टैब्स, जैसे कि हमारे पास ये सारी हैं। ठीक है, अब हर टैब के अंदर अलग अलग एक पूरा रिबिन का सेक्शन है। अब जैसे कि हमारे पास होम है, इसके अंदर ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये क्या कहलाता है, रिबिन। वही वाली रिबिन जो हमने यहाँ पे देखी थी। अब हम इसको भी देखेंगे, लेकिन आप रिबिन को समझें, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा आपके। ये रिबिन हमारी किसकी है, होम की रिबिन। इसके बाद इंसर्ट की ये पूरी एक बड़ी सी रिबिन है। फिर हमारे पास पेज लेआउट की रिबिन, फॉर्मूलाज की रिबिन, डेटा की, और इस तरीके से आगे हेल्प तक हमारे पास रिबिन्स ही रिबिन्स हैं। ऑलराइट, होम पे जाते हैं हम। यहाँ पे जाने के बाद अब देखें होम की जो रिबिन है कंप्लीट, इसके अंदर हमारे पास क्या है, पैराग्राफ और ब्लॉक्स। पैराग्राफ और ब्लॉक्स एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पर। तो अब देखें होम के अंदर हमारे पास ये पूरी एक रिबिन है, रिबिन के अंदर हमारे पास ये पैराग्राफ है, या पैराग्राफ छोड़ें, आप इसको ब्लॉक कर लें। ये हमारा कंप्लीट एक ब्लॉक है, किस चीज़ का, क्लिपबोर्ड का। अब इसके बाद अगला कौन सा ब्लॉक है, फॉन्ट का। इसके बाद अगला कौन सा है, बताएं अलाइनमेंट का। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये और यहाँ से ये कंप्लीट हमारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ से लाइन और यहाँ से लाइन। यही यहाँ पे बता रहे हैं हमको कि यार ये एक यहाँ से यहाँ तक महदूद हिस्सा है, और क्या कहलाता है, अलाइनमेंट का ब्लॉक। ऑलराइट, इसके बाद नंबर का ब्लॉक, स्टाइल्स का ब्लॉक, सेल्स का ब्लॉक और एडिटिंग का ब्लॉक। ये सारे हमारे क्या हैं, ब्लॉक्स हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रही होगी क्लास। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने समझ ली।
अब इनको तो हम क्लासेस में देखेंगे, हर क्लास हमारी एक ब्लॉक के ऊपर होगी जिसके अंदर वो कंप्लीट हमारा ब्लॉक कवर कराया जाएगा इंशाल्लाह। अब नीचे आ जाएं आप यहाँ पर, तो देखें यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं ना तो आपके पास एक स्क्वायर सा बॉक्स बनेगा, और अगर आप गौर करेंगे ना तो ये जो आपका कंप्लीट एरिया है, ये कंप्लीट एरिया, यहाँ पे आपको बॉक्स ही बॉक्स नज़र आएंगे। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे भी अगेन, क्योंकि एक्सेल है ही हमारा ऐसा, कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है। अब ये बॉक्स क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, आप इन सारी चीज़ों को नोट करें, बहुत काम आने वाली है। अब ये हमारा क्या कहलाता है, सेल, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग आ रही है और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अब इसका क्या मकसद है, इसको समझने से पहले आप ज़रा ये समझें कि अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, हमारा ये बॉक्स जो है जिसको हम सेल कह रहे हैं, उसको अगर हम ड्रैग करते हुए नीचे लाए, माउस क्लिक मैंने दबा के रखा हुआ है और ऊपर से मैं नीचे लेकर आया ड्रैग करता हुआ, तो ये एक हमारा आ गया कॉलम। ऊपर से नीचे आप अगर इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये क्या बनेगी, कॉलम। और अगर आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये क्या बनेगी, रो बनेगी। तो हमारे एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स का ही काम है, ठीक है। ये हमारी रो कहलाती है और ये हमारी कॉलम कहलाती है, और सिंगल हमारा जो बॉक्स है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। हमारा सेल मिलके ये और ये काम हमारे परफॉर्म कर रहा होता है। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारी रिबन्स को थोड़ा सा साइड में करके नीचे आए हम, तो ये जो हमारे पास एक कंप्लीट है, ये क्या कहलाता है, क्या काम है इसका, जान लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ये है नेम बॉक्स। अब ये क्या करता है, हमें वो बताता है कि आप भाई आपका सेल अभी कौन सी डायरेक्शन में है या कौन सी पोजीशन में है, वो क्या कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है ना, इनका अपना एक काम है, और यहाँ पे जो न्यूमेरिक्स है इनका अपना एक काम है। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर आके इस वाले सबसे पहले वाले पे क्लिक करूँ ना सेल पे, तो देखें नेम बॉक्स में हमें क्या बता रहा है, ये A1 है। अब ये A1 क्यों है, वो इस वजह से कि देखें यहाँ से तो ये A है, A का ये हमारा पहला बॉक्स है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे A1 बता रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक करूँ तो हमें क्या बता रहा है, ये F का दूसरा बॉक्स है, ठीक है। ऊपर से F है, ये F की लाइन के अंदर ये दूसरा बॉक्स है, तो नेम बॉक्स हमारा ये बताता है हमें। ऑलराइट, अब आप आ जाएं आगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एड्रेस बार है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर होगा कि जब भी हम कोई फार्मूला या कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ैपटेक, मैंने लिख दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इस बार के अंदर बता रहा होता है, कोई भी फार्मूला हो कुछ भी हो तो यहाँ पे हमें इजीली बता रहा होता है। यहाँ पे नहीं बताएगा लेकिन यहाँ पे हमें बता रहा होगा। अभी अच्छे से समझ में कब आएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से यार क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अब मेरे को जल्दी से कवर करना चाहिए इसको। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आप बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप आ जाए नीचे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा शीट्स का एक बटन। अब ये हमारे पास एक शीट है, मिसालें यहाँ पे आपने मार्कशीट बनाई। अब आप बोलते हैं कि यार इस एक फाइल के अंदर मैं बहुत सारी शीटें बनाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे आप, तो इसके लिए हमें शीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो शीट 1 है, यहाँ पे आपने मार्कशीट बना ली। अब हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास शीट 2 करके एक ऐड नई हो गई। यहाँ पे आप अटेंडेंस शीट्स बना लें। अब आपको तीसरी शीट बनानी है, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, हमारे पास एक और शीट ऐड हो गई, एक और वर्क स्पेस आ गया जहाँ पे आप नया काम स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं। और जी अलग अलग शीट्स होंगी हमारे पास, ऐसी आप जितनी मर्ज़ी आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपको नीड है उस हिसाब से आप इसको आगे बढ़ाते हुए इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आप देखें थोड़ा सा यहाँ पर, तो यार यहाँ पे सिंपल ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये जूम करने का है। अगर आप यहाँ से आने के बाद इस पर क्लिक करके इसको पीछे करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, आगे करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, बड़ा करके आपको दिखाता जाएगा। ऑलराइट, आप इसको 100 पे कर दें, यहाँ से आने के बाद ये सेट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपसे माउस से नहीं होता 100 पर, तो आप यहाँ पे आने के बाद इस पर डबल क्लिक करें, आपके पास ये ओपन होगा। यहाँ पे 100 पे चेक लगा के ओके कर दें, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ पे आ जाएगा आपके पास। अब इसके साथ ही एक चीज़ और है हमारे पास, वो पेज लेआउट है। 3 तरीके के हमारे पास लेआउट आ रहे हैं। पहला लेआउट नॉर्मल है,
जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर काम वगैरह इजीली कर सकते हैं, जो कि आगे हम परफॉर्म करेंगे अपने शीट्स वगैरह की सूरत में, अकाउंटिंग की सूरत में। इसके बाद हमारे पास अगला कौन सा है, लेआउट, पेज लेआउट। आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ लेआउट इस तरीके का हो जाता है। अभी जस्ट आप समझें इसका इस्तेमाल क्या होगा, कैसे करना है, वो आगे वाली क्लासेस में हम देखेंगे। अभी जस्ट हम इंटरफेस को जान रहे हैं। ऑलराइट, तो आगे आप आगे देखें तो पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये वाला लेआउट कुछ इस तरीके का है। जस्ट आप एक्सप्लोर करें और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। नॉर्मल पे मैं क्लिक करता हूँ, आपका ये नॉर्मल पे हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। तो इनको आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, चीज़ों को जाके एक्सप्लोर करें। जैसे मैंने बताया, जो नाम बताया उनको नोट्स बनाएं, उसके ऊपर लिखें, याद करें, और चीज़ों को जैसे मैंने बताया ये ऐसे है, क्लिक्स करके चेक करें, थोड़े से इसको एक्सप्लोर करें ताकि आपको भी आइडिया होता जाए इसका। बगैर नेक्स्ट क्लासेस आने वाली हैं उसके अंदर, तो आप इसको सीख ही जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार ये क्लास आपको बड़ी पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी लोगों की कि सर एक्सेल 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 भाई एक्सेल, तो आ गया है भाई एक्सेल। तो प्रैक्टिस करो, मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।